हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओलंपियाड्स। हम लोग क्लास 6 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो है वो अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब इसके आगे जो भी हमारा ओवरव्यू है एक्सरसाइज 1.2 के लिए हम लोग वो देखेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कि लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। सो लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस में सबसे पहले मैं आपको ये चीज, आप लोगों ने आज तक प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि आप लोग किस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करते हो, फिर उसकी लेंथ को मेजर करते हो। जैसे आप लोग एक लाइन ड्रॉ करोगे अपनी नोटबुक पे, फिर उसको बोलेंगे कि ये लाइन कितने सेंटीमीटर लंबी है। तो वो सेंटीमीटर क्या है, इस लाइन को नापने का, इस लाइन को मेजर करने का कि इसकी लेंथ कितनी है, इस लाइन की, ये लाइन कितनी लंबी है उतने सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 सेंटीमीटर लंबी है तो हम बोलेंगे, इस तरह से लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। तो हम लेंथ को नापने के लिए किस यूनिट का यूज करते हैं? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ये सेंटीमीटर, जैसे अगर आप पेन की आपने लेंथ नापनी है, पेन की लेंथ मेजर करनी है, तो उसके लिए भी आप कौन सा यूनिट लगाओगे? सेंटीमीटर। कि आपके जो पेन है, आपकी जो पेंसिल है वो कितने सेंटीमीटर लंबी है, आपकी नोटबुक कितने सेंटीमीटर लंबी है। तो हम इस तरह की लेंथ जो है, जो आपके स्केल से नापी जाती है, जो आपका रूलर आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उससे हम जो लेंथ नापते हैं वो सेंटीमीटर में नापते हैं। या फिर सेंटीमीटर के अंदर नेक्स्ट जो होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर जैसे अब आपके पास पेंसिल है, पेंसिल की लेंथ तो आप लोग बता दोगे कि सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर लंबी है आपके पेंसिल। लेकिन अगर मैं बोलूं उसकी विड्थ, कि आपकी पेंसिल कितनी मोटी है, वो बताने के लिए क्या वो सेंटीमीटर में होगा? वो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा होगा। तो वो हम किस में मेजर करते हैं? मिलीमीटर। उसको मेजर करने का जो हमारा यूनिट हम यूज करते हैं वो करते हैं मिलीमीटर, जो कि सेंटीमीटर से भी छोटा है। कितना छोटा? जैसे हम अब अपने स्केल पे देखोगे, स्केल पे कुछ इस तरह की लाइंस बनी होती हैं, इस तरह से 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, कुछ इस तरह से होता है ना। स्केल के ऊपर ऐसे लाइंस लगी होती हैं। स्केल के बीच में अगर आप स्केल को ध्यान से देखोगे, इसके बीच में हमारी छोटी छोटी लाइंस होती हैं इस तरीके से, इस तरीके से। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे। अब स्केल में देखोगे ऐसे छोटी छोटी लाइंस जो है वो इनके बीच में बनी होगी। तो अगर ये यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर है, 0 से लेके यहां 2 तक ये 2 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, ये 0 से लेके इसके बीच का डिस्टेंस, 0 से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। ये जो हमारा डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन ये जो हमारा डिस्टेंस है ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। क्या है? मिलीमीटर। मिलीमीटर हमारा छोटी से छोटी चीज को हम किस में करते हैं? मिलीमीटर में हम मेजर करते हैं। जैसे एक पेन की, आपकी निब की लेंथ हो गई, मैं बोलूं पेन तो है, आपके पेंसिल है, पेंसिल की निब जो आगे लेड है उसकी कितनी, आप उसके वो कितने सेंटीमीटर लंबी है? तो वो सेंटीमीटर तो लंबी होगी ही नहीं, सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा होता है। आपकी पेंसिल आपने अपने स्केल में देखा होगा सेंटीमीटर, लेकिन इतनी बड़ी हमारी निब तो नहीं होती। हम अब उसकी निब की लेंथ देखनी है तो हम किस में देखेंगे? मिलीमीटर्स में, कि 1 मिलीमीटर, फिर यहां से लेके 2 मिलीमीटर, फिर यहां तक 3, फिर यहां तक 4 एंड यहां तक 5 मिलीमीटर। यहां होता है 5 मिलीमीटर। फिर यहाँ 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8, 9 एंड 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पे कितने टोटल मिला के कितने मिलीमीटर हो जाते हैं हमारे? 10 मिलीमीटर्स। जिसका मतलब हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है? 1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर को हम cm लिखते हैं, मिलीमीटर को हम mm लिखते हैं, है ना। तो हमारा जो 1 सेंटीमीटर है, ये जो हमारा 1 सेंटीमीटर है, इसमें कितने मिलीमीटर है? इसमें 10 मिलीमीटर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहां तक पहुंचते पहुंचते 1 सेंटीमीटर तक, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक पहुंचते पहुंचते हमारे बीच में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 10 मिलीमीटर। यहां 1 लिख दिया मैंने।
यहां आएगा 10 मिलीमीटर। ओके, अब इसके बाद अब हमने देखा एक हमारा सिंपल जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे पास स्केल होता है, उसमें क्या क्या है, उसमें मिलीमीटर में होता है, उसमें सेंटीमीटर में जो है वो यूनिट्स यूज हुए होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये हमारा जो हॉल है, या आप जिस रूम में बैठे हो, जिस हॉल में बैठे हो, वो हॉल की कितनी लेंथ है ना, वो हॉल कितना बड़ा कितना लंबा है, तो वो किसमें नापोगे आप कि आपका हॉल एक कोने से लेके एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक कितना डिस्टेंस है, वो कैसे नापोगे आप? इतना सा स्केल लेके तो नहीं नापोगे, तो वो तो सेंटीमीटर, वो तो बहुत छोटा यूनिट हो गया ना, और वो रूम की लेंथ तो बहुत लंबी हो गई, बहुत बड़ी होगी। अब इतना छोटा यूनिट जो हम कैसे नापेंगे? हम उसको किस में नापेंगे? मीटर्स में। किस में नापेंगे? मीटर्स में। मीटर्स में मेजर करेंगे उसको, ठीक है। और 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर किसके इक्वल होता है? जैसे यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ऐसे 0 से लेके शुरू करके 100 सेंटीमीटर तक का जो डिस्टेंस आएगा ना, यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां, ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस होता है। ये 10 मिलीमीटर, ये भी 10 मिलीमीटर है, तो ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। वैसे ही हम 0 से लेके 1, फिर यहां से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे 100 तक जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? 1 मीटर। जैसे 0 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर तक हमारा 1 सेंटीमीटर बन रहा है, वैसे ही हमारा 0 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक हमारा क्या बन जाएगा? 1 मीटर। 1 मीटर क्या है? सेंटीमीटर से बड़ा वाला जो है वो यूनिट है अपने डिस्टेंस को या अपनी किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करने का, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर्स, राइट, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। अगर मैं आपको कहूं कि अब 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल है और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, लेकिन अब मैं बोलूं बताओ 1 मीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल है? ये तो आपस में हमने देख लिया, लेकिन हमारे इसके बीच का रिलेशन क्या है? क्या हम 1 मीटर कितने, ऑब्वियसली मिलीमीटर जो है वो छोटा है और मीटर जो है वो बड़ा यूनिट है ना, मिलीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है। अब कितने मिलीमीटर बना के मिला के हमारा 1 मीटर बनेगा? तो ये हम कैसे करेंगे इसको? इसके लिए पहले हमारा एक होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को क्या करते हैं? अगर यूनिटरी मेथड हमारा क्या कहता है कि हमें अगर किसी एक चीज के बारे में पता है कि हमारा कोई एक यूनिट है, ठीक है, जैसे अगर हमें पता है कि मेरा 1 सेंटीमीटर अगर मेरा 10 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर मेरा 10 मिलीमीटर के इक्वल है, तो मैं आपको पूछूंगी कि बताओ 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? अब सिंपली अब ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ये मिलीमीटर का जो वैल्यू है ये 10 है, ये भी तो बढ़ेगा ना। 2 सेंटीमीटर में ज्यादा मिलीमीटर होंगे, अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर में तो इससे ज्यादा ही मिलीमीटर होंगे ना। तो 2 सेंटीमीटर में ज्यादा होंगे तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू बढ़ जाती है। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 4 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 16 हो जाएगा, तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ज्यादा ही वैल्यू आएगी, तो यहाँ क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई, किसको? 2 को 10 से, 2 इंटू 10 मिलीमीटर, जो कि किसके इक्वल होता है? 20 मिलीमीटर के इक्वल। वैसे ही मैं बोलूँ 100 सेंटीमीटर, बताओ 100 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होगा? तो आप क्या कर दोगे? सिंपली 100 को, है ना, ये वाला 100, अब एक का पता है हमें, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 100 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर, जो कि हमारा आ जाएगा 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, राइट। और हमने यहाँ पे क्या लिखा? 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? हमारा 100 सेंटीमीटर
100 सेंटीमीटर किसके इक्वल लिखा है यहाँ पे? 1 मीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। इसका इक्वल टू का यही मतलब होता है। तो अब क्या है यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर हमारा 1 मीटर। तो मैं यहाँ 100 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर भी लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, दोनों तो बराबर है ना। तो मैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ मैंने 100 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर लिख दिया, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे यही वाला लिख दो, 1000 मिलीमीटर। ओके, तो हम मीटर और मिलीमीटर के बीच का ये रिलेशन है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, तो अब ये चीजें ये हमें याद रखनी है, ये वाली टर्म्स हमें याद रखेंगे। क्या क्या रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, वैसे ही 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब ये आया कैसे, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। ओके, अब अभी तक हमने क्या देखा, हमने पिछली एक्सरसाइज में असेंडिंग, जब हम इससे पिछली क्लासेस में देखा था, फर्स्ट क्लास में देखा था कि असेंडिंग ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन आपको मिल रहा है कि जैसे मिलीमीटर जो है, इसको याद रखना है, मिलीमीटर जो है वो सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा क्या है, सेंटीमीटर, उससे बड़ा क्या है, मीटर, है ना। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर छोटा है तो ये वाला साइन, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर से छोटा है, सेंटीमीटर छोटा है तो ये वाला साइन, है ना। तो ये हम किस ऑर्डर में चल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं ना। असेंडिंग ऑर्डर नहीं हो, मिलीमीटर सेंटीमीटर फिर मीटर, डिसेंडिंग में उल्टा हो जाएगा, पहले मीटर फिर सेंटीमीटर फिर मिलीमीटर, है ना। तो ये क्या है, हमारा सबसे छोटा मिलीमीटर होता है, उससे बड़ा सेंटीमीटर होता है, उससे बड़ा मीटर होता है। अब क्या मीटर से बड़ा कुछ होता है, ठीक है। अब हमने ये तो नाप ली, अपने हमने मेजर कर ली कि हमारे रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच में उसकी कितनी लेंथ है, ये तो हमें पता चल गया कि हम लोग किस में करते हैं, क्या यूनिट है उसका, मीटर, मीटर्स में मेजर करते हैं, है ना। 10 मीटर 10 मीटर है, या फिर 8 मीटर है, या फिर हमारा जो है वो 15 मीटर है, कितना मीटर लंबा जो है वो हमारा हॉल है या हमारा रूम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर मैं क्या बोलूं आपको कि आप बताओ मेरे को कि दिल्ली से लेके यूपी तक का कितना डिस्टेंस है, दिल्ली टू यूपी, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो कैसे बताओगे, दिल्ली की एक सिटी से लेके यूपी की दूसरी सिटी तक कितना डिस्टेंस है, तो वो क्या मीटर्स में नापोगे, इतना इतना डिस्टेंस नहीं, वो किस में आता है, वो नेक्स्ट आता है हमारा किलोमीटर्स में। किस में आता है, नेक्स्ट हमारी जो टर्म यूज की हमने वो है किलोमीटर, किलोमीटर्स में। किलोमीटर ठीक है। अब किलोमीटर, अब हमें अब जैसे हमने देखा 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 मीटर किसके इक्वल है, वैसे ही हमारा 1 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 1 किलोमीटर याद रखना हमारा होता है 1000 मीटर्स के इक्वल, ठीक है। 1 किलोमीटर को हम किस में लिखते हैं, km में, ठीक है। 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। 1000 मीटर्स मिला दें हम तो हमारा 1 किलोमीटर बनता है, तो इसको याद रखना आसान है। तो अब मैं बोलूं किलोमीटर और मीटर के बीच का तो हो गया, अब मैं आपको बोलूं बताओ 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो उसको कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1000 मिलीमीटर के इक्वल है ना, सॉरी 1000 मीटर के इक्वल है। अब 1000 मीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होगा,
कितने मिलीमीटर का इक्वल है? हमें पता है 1 मीटर जो है वो 1 मीटर जो है वो, हाँ, 1000 मिलीमीटर के इक्वल है ना। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। तो वैसे ही अगर हमारा 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के इक्वल है, तो 1000 मीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होंगे? जैसे वहां पे हमने बताया कि हमें एक, अगर एक यूनिट का हमें पता है कि कितने है उसमें, तो हम ज्यादा का निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे यहाँ पे हमें 1 मीटर का पता है, 1 यूनिट का पता है, हमें ज्यादा का निकालना है 1000 का, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ करेंगे? इस 1000 की मल्टीप्लाई इस 1000 के साथ करेंगे। तो कैसे? 1000 मल्टीप्लाई 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू कितने? 1 2 3 4 5 6 zeros है ना। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जितने जीरोस यहाँ है उतने ही यहाँ आएंगे। ठीक है, 6 है ना टोटल मिला के, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कितना हुआ? कैसे रीड करते हैं इसको? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो किसके है ये? 10 लाख मिलीमीटर के इक्वल है। 1000 मीटर जो होता है वो हमारा 10 लाख मिलीमीटर के इक्वल होता है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं 10 लाख मिलीमीटर। 1000 मीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। और हमारा 1000 मीटर किसके इक्वल है? 1 किलोमीटर के। तो इसकी जगह मैं 1 किलोमीटर लिख सकती हूँ ना। 1000 मीटर की जगह मैंने, क्योंकि 1000 मीटर और 1 किलोमीटर बराबर है, इक्वल है, तो वहां पे मैंने 1000 मीटर की जगह 1 किलोमीटर लिख दिया। और 1 किलोमीटर किसके इक्वल? यहाँ पे 10 लाख मिलीमीटर। तो जो जो चीजें मैंने यहां बॉक्स में लिखी है ना, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस नापने का, किसी भी चीज की लेंथ नापने के यूनिट्स। कौन कौन से? सबसे पहले सबसे छोटा जो है वो मिलीमीटर, उससे बड़ा हमारा सेंटीमीटर, उससे बड़ा हमारा मीटर, और सबसे बड़ा क्या है हमारा यहाँ? किलोमीटर्स। अब इसके बाद लेंथ का हमने देख लिया। अब अगर हम मार्केट जाते हैं, हम लोग क्या, सब्जी वाले के पास जाते हैं, हम लोग सब्जी खरीदते हैं, है ना। तो हम उनको क्या बोलते हैं? हमें 1 बैंगन देना या 2 बैंगन देना? नहीं, वो हम उनको बोलते हैं हमें 1 किलो बैंगन देना, है ना। 1 किलो बैंगन देना, या फिर 1 किलो भिंडी देना, है ना। तो इस तरीके से हम बोलते हैं। या फिर अगर हम जो चीजें हमें थोड़ी कम लेनी होती हैं, जैसे कि हमें जिंजर लेना है ना, अदरक लेना है आपको, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हमें भैया कुछ ग्राम्स, है ना, 50 ग्राम जिंजर, 100 ग्राम जिंजर देना है ना, तो वो ग्राम्स होते हैं। तो कोई हल्की चीज है जो हमें थोड़ी लेनी है, उसको हम ग्राम्स में लेते हैं, लेकिन अगर कोई हैवी चीज है उसको हम किस में करते हैं? किलोग्राम्स में करते हैं। लेकिन अगर उससे भी छोटी है, फॉर एग्जाम्पल जो ग्राम है उससे भी छोटा, जैसे आप कॉटन ले लो, अपनी कॉटन, थोड़ी सी कॉटन ले लोगे, उसमें से निकालोगे, उसमें थोड़ी सी कॉटन, अब उसको किस में नापोगे? क्या वो ग्राम्स में होगी? हो सकता है वो इतनी सी कॉटन 1 ग्राम भी नहीं होगी, तो वो किस में होगी? मिलीग्राम्स में। तो सबसे पहले जैसे हमने यहां किया मिलीमीटर, तो हम जब किसी चीज का वेट नापते हैं, है ना, हम वेट मेजर करते हैं, कोई चीज कितनी भारी है, तो उसको किस में करते हैं? मिलीग्राम्स में, ग्राम्स में, या फिर किलोग्राम्स में, है ना। सो नेक्स्ट हमारा वेट मेजर करने के लिए जो पहला जो यूज हुआ है वो क्या है? टर्म मिलीग्राम, जिसको हम शॉर्ट कर लिखते हैं अपना mg, मिलीग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद टर्म है उससे बड़ी वाली ग्राम, इसको हम लिखते हैं इस तरह से g। ठीक है, तो अब मैं यहां पे बोलूंगी ग्राम बड़ा है ना, तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम है? तो वो हमें याद रखने हैं 1000। 1 ग्राम में हमारे 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। ठीक है,
वैसे ही 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में कितने कितने ग्राम्स होते हैं? अगेन 1000 ग्राम। इजी है याद रखने के लिए, है ना। 1 ग्राम में हमारे 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। अगर हम 1000 मिलीग्राम्स मिला दें तो वो टोटल कितना वेट बनता है? 1 ग्राम के इक्वल। वैसे अगर हम 1000 ग्राम्स मिला दें तो वो वेट किसके इक्वल बनता है? 1 किलोग्राम के इक्वल। अब मैं बोलूं 1 किलोग्राम कितने मिलीग्राम्स के इक्वल है? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ना। मैं पूछूं 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीग्राम्स, तो वो कितने होंगे? वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हम करते हैं दोबारा हमारा यूनिटरी मेथड वाला, ठीक है। अब हमें पता है 1 किलोग्राम जो है वो हमारा 1000 ग्राम के इक्वल है, यहां लिखा है मैंने, है ना ये। अब तो अगर और हमारा जो 1 ग्राम है वो हमारा 1000 मिलीग्राम के इक्वल है, राइट। और अगर 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के इक्वल है तो हमारा 1000 ग्राम कितना मिलीग्राम के इक्वल होगा? 1000 ग्राम कितने मिलीग्राम के इक्वल होगा? एक हमें एक यूनिट का पता है, हमें ज्यादा यूनिट का निकालना है, तो हम क्या कर देंगे? पहले की तरह मल्टीप्लाई। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? ये वाले 1000 की और हाँ सॉरी, ये वाले 1000 की और ये वाले 1000 की, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 1000 × 1000 किस में हो जाएगा? ये मिलीग्राम्स में, है ना। इतने 1000 ग्राम्स में कितने मिलीग्राम होंगे? 1000 मल्टीप्लाई 1000, जो कि हमारा कितना आ जाएगा? 10 लाख या मिलीग्राम्स, ठीक है। जो कि 1000 ग्राम किसके इक्वल है? 1 किलोग्राम के इक्वल। तो 1000 ग्राम किसके इक्वल है? 1 किलोग्राम। यहां 1 किलोग्राम लिख सकती हूँ ना, तो ये बन गया कि हमारा 1 kg कितने मिलीग्राम के इक्वल आ जाता है? 10 लाख मिलीग्राम के इक्वल। लाइक दिस 10 लाख मिलीग्राम, ठीक है। तो ये जो है हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स अपनी याद रखनी है, ठीक है, कि कितने कितने यूनिट्स हैं। यहां पे भी कैसे असेंडिंग ऑर्डर में होगा? सबसे पहले हमारा मिलीग्राम, फिर उससे बड़ा हमारा ग्राम, फिर उससे बड़ा हमारा किलोग्राम। अब इसके बाद हम हमारा ग्राम्स का हो गया कि हम कितना कैसे वेट को जो है वो मेजर करते हैं। इसके बाद ये तो हो गया हमारी अगर कोई चीज सॉलिड है ना, जैसे हमारी वेजिटेबल्स होगी, ये सब चीजें। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक बॉटल जो है उसमें कितना वाटर आता है ना, एक वाटर बॉटल लेंगे, मैं बोलूंगी आपकी वाटर बॉटल है उसमें कितना पानी है, उसका वॉल्यूम कितना है, तो हम किस में देखेंगे? लीटर्स में। तो नेक्स्ट हमारी जो टर्म हमने यूज करी है वो है यहाँ पे लीटर्स। कोई भी लिक्विड है हमारी, जैसे हमें मिल्क लेने जाना है मार्केट में, तो हम उनको क्या बोलेंगे? 1 किलो दूध देना। बोलते हैं हमारे मार्केट में कि 1 किलो दूध लेना, लेकिन वो गलत यूनिट है। किसी भी लिक्विड को मेजर करने का सही जो यूनिट है वो हमारा होता है लीटर्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हमें कितना दूध दो? 1 लीटर दूध जो है वो हमें चाहिए, या फिर हमें 4 लीटर मिल्क जो है वो हमें चाहिए है, ठीक है। तो लीटर, तो जैसे हमने ग्राम्स में देखा था वैसे ही एक टर्म है हमारी लीटर, दूसरी टर्म है हमारी मिलीलीटर्स। इसको हम एल लिखते हैं, इसको हम ml लिखते हैं। तो जो हमारा 1 लीटर है वो किसके कितने कितने मिलीलीटर्स के इक्वल होता है? 1000 मिलीलीटर्स के। तो लिक्विड को नापने के हमारे पास हमारे सिलेबस में दो ही यूनिट्स है, एक लीटर और एक मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ये हो गया हमारा लिक्विड्स का। इतना काफी है। इसके बाद हम लोग
एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देख लेंगे अपनी, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज, कितना है ये, 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? तो क्या मतलब हुआ इसका, कि वो कह रहे हैं कि हमारा सुंदरनगर जो है एक सिटी है, ठीक है, सुंदरनगर की पॉपुलेशन कितनी थी, कौन से ईयर में, 1991 ईयर में सुंदरनगर की पॉपुलेशन कितनी थी, कि उसमें कितने लोग रहते थे, 2,35,471। अब इसको रीड करना तो आना चाहिए ना, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, तो क्या बना, 2,35,471 इन द ईयर, कब, 1991 जो ईयर है उसमें इतनी पॉपुलेशन थी इस सिटी में। लेकिन 2001 में हमें क्या पता चला कि 2001 में जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या हुई है, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ गई है, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, मतलब बढ़ गई है। अगर डिक्रीज होता तो वो कम हो गई होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज। तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो कितनी इंक्रीज हुई है, 72,958। जो वहां पे सुंदरनगर में पहले इतनी पॉपुलेशन थी, अब इतने उसमें और लोग जो हैं वो ऐड हो गए हैं, मतलब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो मतलब लोग क्या हुए होंगे, उसमें ऐड हुए होंगे, है ना, कम तो नहीं हुए हैं, ज्यादा ही हुए हैं। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001? तो अब वो पूछ रहे हैं कि 2001 में सिटी की क्या पॉपुलेशन, 2001 में टोटल मिला के कितने लोग हैं। अभी हमें पता है कि 1991 में इतने लोग थे, इतने 2,35,471, लेकिन 2001 में क्या हो गए, हमारी जो पॉपुलेशन है वो उसमें इतने लोग और आ गए, ठीक है, तो इतने लोग और आ गए। तो अब पूछे 2001 में टोटल कितने लोग हैं हमारे, तो हम सिंपली, हमें सामने दिख रहा है पहले इतने थे, उसमें इतने और बढ़ गए हैं, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2001 में कितने लोग हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। कैसे, स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इन कौन से ईयर में, 1991। कितनी पॉपुलेशन है, 2,35,471। फिर इन द ईयर 2001 इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज बाय इन, क्या लिखेंगे, 2001 है ना, 2001 में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज बाय, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, 72,958। हमने पता करना है कि हमारी 2001 में हमारी टोटल पॉपुलेशन अभी कितनी है ना, तो टोटल पॉपुलेशन इन 2001 कितनी पॉपुलेशन है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जितनी पहले थी उसमें इतने लोग और आ गए। जैसे अगर आपकी क्लास है उसमें अगर 20 स्टूडेंट्स है और न्यू एडमिशन जो है वो मैं बोलूंगी आपकी जो क्लास की स्ट्रेंथ 20 है ना, 20 लोग हैं, उसमें मैं बोलूंगी इस साल आपके 4 लोग और आ गया है ना, 4 लोग और इंक्रीज हो गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24, है ना। ऐड करने पे पता चल जाएगा कि मैं अगर टोटल पूछ रही हूँ तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। कैसे, किस तरह से ऐड करते हैं, इसको ऐड करना सीखेंगे। 2 3 5 ऐसे इसको क्लियरली लिखेंगे पहले, 2 3 5 4 7 1। अब उसमें कितनी पॉपुलेशन है, इतनी। जब हमें ऐड करना है तो हमें नंबर इस साइड से लिखना शुरू करना है। यहाँ 8 पहले लिखेंगे, 8 5 9 देन 2
देन 7, ऐसे। फिर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 + 1 9, 7 + 5 12 ना, 12, ये हमने क्या कर लिया, कैरी। 9 + 4 13 एंड +1 14, देन 5 6 7 एंड देन 8, कैरी हुआ। अब 7 + 3 10, 10 में 0 यहां और 1 हो जाएगा कैरी, देन 2 + 1 3। तो हमारे पास कितने लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन 3,08,429। तो ये हमारा आंसर है। ये टोटल पॉपुलेशन हमारी 2001 में कितनी हो गई, 3 लाख, टोटल population in the year 2001 is equals to 3,08,429। ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे बुक में, इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स सोल्ड इन द ईयर 2002 to 2003 was 7,43,000. In the year 2003 to 2004 the number of bicycles sold was कितने, 8,01,000. In which year were more bicycles sold and how many more? उन्होंने बोला है कि एक स्टेट है जिसमें नंबर ऑफ बाइसाइकिल सोल्ड 2002 से 2003 में हमारी कितनी बाइसाइकिल सोल्ड हुई हैं, 7,43,000। अब 2003 से 2004 में हमारी कितनी बाइसाइकिल सोल्ड हुई, 8,01,000। अब वो बोल रहे हैं कौन से ईयर में हमारी ज्यादा बाइसाइकिल्स जो है वो सोल्ड हुई है, सोल्ड मतलब कितनी जो हमारी बाइसाइकिल्स है वो बेची गई है, कौन से ईयर में ज्यादा हमने जो बाइसाइकिल्स हैं वो बेची हैं और कितनी ज्यादा बेची हैं, हमें ये देखना है। अब देखो 2002 और 2003 में 7 लाख हमें कंपेयर करना है यहाँ पे, ठीक है, कि किस ईयर में ज्यादा बाइसाइकिल्स बिकी हैं। अब बताओ किस में बिकी हैं, ये हमारी टर्म बड़ी है या ये वाली टर्म बड़ी है, कैसे कंपेयर करते हैं, पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं किस में ज्यादा है ना, यहाँ कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है। यहाँ कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 डिजिट्स है, यहाँ भी 6 डिजिट्स है, यहाँ भी 6 डिजिट्स है ना। तो ये तो हम बता नहीं सकते ऐसे डिजिट्स गिन के कि कौन सी टर्म बड़ी है, वो बड़ी है या ये बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या देखते हैं, फर्स्ट डिजिट देखते हैं किसका बड़ा है। यहाँ 7 है, वहां 8 है, तो 7 बड़ा है कि 8, 8 बड़ा है। तो कौन से ईयर में ज्यादा बाइसाइकिल्स हमारी सोल्ड हुई हैं, कौन से में, ये वाला डिजिट बड़ा है ना 8 वाला, तो ये टर्म जो है वो हमारी ग्रेटर है उससे। तो कौन से ईयर में हमारी ज्यादा जो साइकिल्स जो है वो सोल्ड हुई है, 2003 2004 में, है ना। मोर बाइसाइकिल सोल्ड किस में हुई है, 2003। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि इन द ईयर 2003 to 2004 more bicycles were sold। क्योंकि यहां लिख दो, क्योंकि हमारी जो टर्म है ना 8,01,000 जो है वो टर्म बड़ी है, किससे बड़ी है, 7,43,000।
तो इसलिए ज्यादा बाईसाइकिल्स हमारी 2003 से 2004 में जो है वो हमारी सोल्ड हुई है। और उन्होंने बोला है एंड हाउ मेनी मोर, एक और क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर, उन्होंने ये भी पूछा कि कितनी ज्यादा, उसके लिए तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इतना तो हमने पता लगा लिया है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी ज्यादा, अभी जो हम क्या करेंगे ये हमें पता चलेगा सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बड़ी वाली टर्म में से छोटी टर्म निकालते हैं। अब एक ये टर्म है एक वो टर्म है, अब हम क्या करेंगे छोटी वाली टर्म जो है बड़ी वाली टर्म में से सॉल्व करेंगे। हम ये लिखेंगे नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स सोल्ड इन द ईयर, यहाँ से इन 2003 to 2004 is equal to 8,100,000 and number of bicycles sold in 2002 to 2003 is equals to 7,43,000. ओके, अब इनका डिफरेंस हम करेंगे, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, कैसे करेंगे, ऐसे पूरी टर्म लिखेंगे, फिर सेकेंड टर्म जो है वो लास्ट से लिखना शुरू करते हैं। कैसे, 0 0 0 3 4 7 और इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। डिफरेंस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। हमें पता लगाना है कि हमें कितनी बाइसाइकिल्स जो हैं वो 2003 से 2004 के बीच में ज्यादा सोल्ड हुई हैं। तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंस, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे भी फिर से 0, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 0 में से 3, अब हमें क्या लेना पड़ेगा कैरी, यहाँ हमारा लेंगे 10, अब यहाँ से तो नहीं लेंगे, यहाँ पे हमारा बचेगा 9 और यहाँ बचेगा हमारा 7, इस तरह से करते हैं सब्ट्रैक्ट। अब 10 में से 3 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 7, 9 में से 4 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 और 7 में 7 निकालेंगे तो 0। तो हमारी कितनी बाइसाइकिल से ज्यादा बिकी है, 57,100। सो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इम्प्लाइज, हमें क्या पता चला कि 57,100 मोर bicycles were sold in the year 2003 to 2004. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, कि एक टाउन में एक टाउन जो न्यूज़पेपर है वो हर रोज पब्लिश होता है, हर रोज एक न्यूज़पेपर निकालते हैं वो। 1 कॉपी हैज 12 पेजेस, जिसकी एक कॉपी में कितने पेजेस हैं, 12 पेजेस हैं। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे, कि एक हमारा टाउन न्यूज़पेपर है जिसकी एक कॉपी में 12 पेज है, उस न्यूज़पेपर में हमारे पास एक न्यूज़पेपर में 12 पेजेस है, लेकिन हर दिन कितने न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, 11,980 जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं वो प्रिंट होते हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि इतनी कॉपीज में 11,980 न्यूज़पेपर्स में हमारे पास कितने टोटल मिला के कितने पेजेस हैं। तो हमें 1 कॉपी का पता है, हमें ज्यादा कॉपीज का निकालना है, तो क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में बताया था अभी कि क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अगर 1 का पता हो तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पेजेस इन 1 कॉपी, एक नंबर एक कॉपी में कितने पेजेस है,
कितने पेजेस हैं? 12 पेजेस। ठीक है, तो हम निकालें टोटल नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है। नहीं, हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस इन 11,980 कॉपीज। कितने आ जाएंगे? वन कॉपी का हमें पता है कि 12 है। अब 11,980 कॉपीज का निकालना है, ज्यादा का निकालना है, तो उसमें ज्यादा पेजेस आएंगे। वो कैसे आते हैं? हम मल्टीप्लाई करके, है ना। जब हमें एक चीज का पता है, ज्यादा का निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे? 11,980 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 12 से। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करते हैं? 2 0 0, 2 8 16, 9 2 18, यहाँ 1 कैरी था, 2 9 18, 1 19, अगेन 1 कैरी, 2 1 2, 3, 2 1 is 2। मल्टीप्लाई करना आता है ना। 1 0 is 0, 1 8 is 8, 1 9 is 9, 1 1 is 1 and 1 1 is 1। तो इसको अब ऐड कर देंगे। 0 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी, 9 प्लस 3 12, 1 13, 1 कैरी, 2 1 3 एंड 4 एंड यहाँ पे 1। 1,43,760। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस 11,980 कॉपीज में कितने पेजेस होंगे हमारे? 1,43,760। सो लास्ट एग्जाम्पल है हमारी, एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें लिखा है कि द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75,000। ठीक है, कि जो नंबर ऑफ शीट्स हैं, कितनी शीट्स हैं, पेपर की शीट्स है ना, पेपर की शीट्स कितनी है, मतलब हमारे पास नोटबुक्स बनाने के लिए हमारे पास कितनी शीट्स है? 75,000 शीट्स है। ठीक है, हमें क्या बनानी है? नोटबुक्स बनानी है। और नोटबुक्स बनाने के लिए हमें पेपर की, हमारे पास पेपर की कितनी शीट्स है? 75,000। अब ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। ठीक है, एक शीट जो है हमारी, उससे कितनी हमारे जो नोटबुक के पेजेस बनते हैं? 8 पेजेस। ठीक है, एक शीट ऐसे हमारी बड़ी वाली शीट होगी, इसमें से हम 8 पेजेस जो हैं वो निकाल लेंगे इस तरह से। जैसे हमारे पास एक शीट है ना, ये हमारे पास जो पेपर की शीट है, ऐसे काफी बड़ी शीट है, उसमें से हमारे 8 पेजेस निकल जाएंगे इस तरीके से। इस तरह से उसको काट के हमारे पास एक शीट से 8 पेजेस निकल जाएंगे। ठीक है, कॉपी में लगाने के लिए एक शीट से कॉपी के 8 पेजेस बन रहे हैं। अब हर एक नोटबुक में अगर 200 पेजेस है, एक नोटबुक में कितने पेजेस हैं? 200। तो अब वो बोल रहे हैं कि कितनी नोटबुक्स जो हैं हम इन शीट से बना सकते हैं। हमारे पास 70,000 शीट्स है ना, तो हम कितने हमारे जो नोटबुक्स है हम इनसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ शीट्स अवेलेबल, नंबर ऑफ शीट्स नंबर ऑफ शीट्स अवेलेबल इज इक्वल्स टू 75,000, है ना। कितनी शीट्स अवेलेबल है हमारे पास? कितनी शीट्स अवेलेबल है? 75,000। ठीक है, ईच शीट में 8 पेजेस ऑफ नोटबुक, ईच शीट मेक पेजेस ऑफ नोटबुक। कितने नोटबुक कितने पेजेस बनाते हैं एक नोटबुक के? 8 पेज के, है ना। एज की जगह मैं यहाँ क्लियर के लिए लिख दूं 1 शीट। एक शीट कितने पेजेस बनाती है? नोटबुक के 8 पेजेस। ठीक है,
फिर हमारे पास टोटल कितनी शीट्स है 75,000। हमें एक शीट का पता है ना, एक शीट से 8 पेजेस बन रहे हैं, तो 75,000 शीट से कितने पेजेस बनेंगे, है ना। अब हमें एक का तो पता है, ज्यादा का निकालना है ना, ज्यादा का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 75,000 शीट्स मेक पेजेस, कितने पेजेस बनेंगे, हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, किसको 75,000 की मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे, क्योंकि एक शीट के 8 पेज बन रहे हैं, 75,000 शीट्स के कितने पेजेस बनेंगे, तो हम उसके लिए हम क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई 75,000 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, कैसे करते हैं, 800 0 है ना, 800 800 800 8 5 6 40, 40 का 0 यहाँ और 4 हमारा यहाँ कैरी, 8 7 63, सॉरी 56, एंड 56 प्लस 4 60, राइट 60, 8 7 56, 56 प्लस 4 60, देन कितने पेजेस बन रहे हैं हमारे, 60 लाख पेजेस। हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास 75,000 शीट से हमारे पास 6 लाख पेजेस जो है वो बन रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि each नोटबुक कंटेन 200 पेजेस, तो इसके आगे हम लिखेंगे कि 1 नोटबुक या ऐसे लिखेंगे हम कि 200 पेजेस मेक कितनी, 1 नोटबुक, 200 पेजेस मेक 1 नोटबुक, 200 पेजेस को मिला के हमारी 1 नोटबुक बन रही है ना, ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस। तो उन्होंने बोला हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। अब हमारे पास कितने पेजेस हैं, 6 लाख पेजेस। अब इतने हमारे अब हमने क्या निकाला है, हमारे पास क्या है, ज्यादा का हमें पता है ना, तो हमें कम का निकाला है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, number of notebooks can be made 6 lakh pages। कितने बन सकते हैं, हम 200 से डिवाइड कर देंगे, किसको, 6 लाख। कैसे डिवाइड करते हैं, 200 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 600। फिर इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या, यहाँ पे 0, फिर आगे 0 0 0, तो क्या यहाँ पे बनेगा हमें 000। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3000। ठीक है, तो विच इंप्लाइज नंबर ऑफ नोटबुक कैन बी मेड ऑफ 6,000 पेजेस इज इक्वल टू 6 लाख, डिवाइड करेंगे हम 200 से, जो कि हमारा आ जाएगा 3000। तो कितनी नोटबुक्स बनेंगी हमारी, 3000 नोटबुक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, जिसमें हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ये समझा
कि मीटर्स, किलोमीटर्स, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यूनिट देखे अपने किसी वेट को मेजर करने के, ग्राम, मिलीग्राम्स, किलोग्राम्स। उसके बाद हमने देखा कि हम अपने लिक्विड्स को किस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम आगे हमारी एग्जाम्पल्स पे, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, जिसमें हमने चारों के चार एग्जाम्पल्स जो हैं वो अच्छे से समझ ली हैं। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू।